नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। अब चौतरवा थाना की अतिक्रमण की गई जमीन होगी खाली। पुलिस महानिदेशक भवन निर्माण ने निरीक्षण के दौरान दिया निर्देश, अतिक्रमणकारियों के उड़े होश। रविवार को विनय कुमार पुलिस महानिदेशक भवन निर्माण बिहार पटना ने बगहा पुलिस जिले के विभिन्न थानों का दौरा किया। इस दौरान थाना में विभिन्न समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन पर चर्चा की गई। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक चौतरवा थाना पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर आनंद कुमार और थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार के साथ सभी पुलिस बलों ने उन्हें सलामी दी। उसके बाद पुलिस महानिदेशक ने थाना परिसर के सभी भवनों का जायजा लिया और उसकी मरम्मती कराने का निर्देश दिया। साथ ही थाना में महिला बैरक, पुलिस बलों के आवास निर्माण और चारदीवारी कराने पर विशेष चर्चा किया। पुलिस महानिदेशक जैसे ही थाना परिसर के अगल बगल के अतिक्रमण को देखा, फौरन जांच कराने के बाद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शीघ्र ही थाना की सभी जमीन को सरकारी अमीन से पैमाइश कराकर रिपोर्ट सौंपे, उसके बाद अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराई जाएगी। वहीं नदी थाना भवन के निर्माण को लेकर बताया कि भवन निर्माण के लिए जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी उसकी जांच की गई, किंतु जांच के बाद वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे वहां भवन निर्माण नहीं हो सकती। बाकी भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही भैरवगंज थाना के भवन निर्माण को लेकर कहा, आने वाले दिनों में कोई थाना भवनहीन नहीं रहेगा। वही महानिदेशक ने कहा कि सभी थानों को अब सशक्त बनाया जा रहा है, जिसके बाद थानाध्यक्ष ही छोटे छोटे मरम्मती कार्य करा सकेंगे। हालांकि बगहा में पुलिस महानिदेशक के इस दौरे के बाद सभी थानों में भवन निर्माण की दिशा में कुछ बदलाव के आसार नजर आने लगे हैं। वही पुलिस महानिदेशक के दौरे में चौतरवा थाना की जमीन अतिक्रमण हटाने का मुख्य मुद्दा रहा। हालांकि पुलिस महानिदेशक के इस निर्देश के बाद अब जमीन अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने क्या कुछ कहा। सर, चौतरवा में भवन के अभाव में बहुत सारे अधिकारी डेरा लेकर रहते हैं, जिससे बहुत प्रभावित होता है। देखिए, यहाँ पे जगह तो बहुत है और हमें देखने में ये लग रहा है कि इतनी जगह रहने के बावजूद भी थाना भी बहुत छोटा है और क्वार्टर्स तो है, ऑफिसर्स का पीछे देखे हैं करीब 10 क्वार्टर है, लेकिन और यहाँ पे ज़रूरत है। बैरक की आवश्यकता है। यहाँ पे महिला सिपाही रह रहे हैं, महिला के लिए बैरक की आवश्यकता है, पुरुष के लिए बैरक की आवश्यकता है और एक नए थाना भवन की भी आवश्यकता दिख रही है। बहुत छोटा है। यहाँ पर सर हाईवे का थाना है और यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा काफ़ी पंचायत यहाँ इस थाने से जुड़ा हुआ है। हाँ, कितने पंचायत है इसमें? सर, इसमें लगभग 11 पंचायत है सर। नहीं, तो अभी देखिए, राज्य सरकार की जो प्राथमिकता थी प्रथम चरण में कि उन थानों पर बल दिया जाए जिनका न तो ज़मीन है न भवन है, जो किराए पे चल रहा है। तो अभी पिछले 3 वर्षों में 400 से अधिक, लगभग 528 थाना भवन का भी निर्माण हो रहा है पूरे राज्य में। पिछले 3 वर्षों में लगभग 350 ऐसे थाने जिनकी ज़मीन नहीं थी, उनकी ज़मीन की व्यवस्था की गई है। थाना सैंक्शन हुआ है और काफ़ी ज़ोर शोर से निर्माण अभी चल रहा है। जैसे कल मैं बेतिया का साठी थाना गया था, साठी में भी इसी तरह से पुराना छोटा सा बिल्डिंग है, लेकिन उसका पुराना बिल्डिंग लगभग बन गया है, 2 महीने में तैयार हो जाएगा। बेतिया में अभी मैनाटार में बन रहा है। आपका जो इनड़वा थाना है नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ पे बन रहा है। तो बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे जैसे इनड़वा थाना, मुझे याद है मैं बेतिया एसपी हुआ करता था 2006 में, तो इनड़वा थाना एकदम रोड पर एक बगल में एक झोपड़ी में चलता था नेपाल बॉर्डर पे। तो अभी वहाँ पे विशाल 4 मंजिला पुराना विशाल भवन बन रहा है वहाँ पे इनड़वा थाना के लिए। मैनाटार पुराना थाना भवन है, वहाँ पे बगल में पुराने थाने के बगल में नया भवन बन रहा है। साठी अभी बन करके अभी निर्मित हमको दिख रहा है। मटियरिया एकदम वहाँ पे जंगल के नीचे है, गौनहा मटियरिया, आप देखे होंगे। मटियरिया थाना भवन भी एक छोटा सा भवन 2006 में एसपी थे तो उस समय बना था, वहाँ पे गए थे, लेकिन अभी वहाँ पे लगभग पूर्ण हो गया है। मटियरिया थाना भवन बन रहा है। तो जितने सारे थाने थे जिनकी अपनी भवन ज़मीन नहीं थी, उनको लिया गया है। सेकेंड फेज़ में हम लोगों को लेना है इस तरह के थाने जहाँ पे ज़मीन है, छोटा थाना है, बड़े थाना भवन के निर्माण की आवश्यकता है, तो ऐसे थानों को लिया जाएगा। सर, अभी सबसे ज़रूरत अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में बगहा पुलिस जिले में नदी थाना है। नहीं, नदी थाना की अभी मैंने बात किया। नदी थाना के लिए ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उस पर नदी थाना का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब जांच किया गया तो पता चला कि बरसात आते ही 20 फीट कम से कम पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो 20 फीट ऊपर आपको ले जाना है तो अनावश्यक उसमें 3 फ्लोर तो नीचे रह जाएगा। और चूँकि वर्तमान में है वहाँ नहीं, जहाँ हम लोग को ज़मीन दिया गया है बनाने के लिए, वहाँ पे बगहा में चयन किया गया था सर। उसके लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने
काफ़ी मांग भी किया था एसपी साहब से, डीआईजी साहब से, हाँ। कि जहाँ पर अभी नदी थाना उपलब्ध है दियरा क्षेत्र में, वहीं पर बनाई जाए। नहीं, तो दूसरा ज़मीन दिया गया है, वहाँ पर अभी बनने में कठिनाई है, क्योंकि वहाँ पे बनने के बाद जो वहाँ नीचे सॉइल टेस्टिंग भी हुआ है, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग में भी उसका नीचे का जो लेयर है वो ठीक नहीं है। भैरवगंज थाना के भी सर बहुत स्थिति खराब है। वो ज़मीन मिल गया, वो बन रहा है, उसका टेंडर हो रहा है। सर चौतरवा में जो वॉच टावर है, हम लोग तो अक्सर आते जाते रहते हैं यहाँ पर, देखते हैं सर बहुत लीकेज का प्रॉब्लम है बरसात के दिनों में, और उसमें सर सिपाही पूरा ठूस ठूस कर भरे हैं। उसकी भी सर मरम्मती कराई जाती। देखिए, अभी मरम्मती के लिए राज्य सरकार के द्वारा छोटे स्तर पर राशि दी जाती रही है, और पहली बार अभी है कि 40 करोड़ राशि पहले भी मुक्त हुई है, और अभी 200 करोड़ पूरे राज्य के अंतर्गत जितने इस तरह के बिल्डिंग है जिसकी मरम्मती की आवश्यकता है, उसके लिए 200 करोड़ राशि आवंटित हो गई है सप्लीमेंट्री बजट में। 132 करोड़ रिलीज भी हो गया है। तो अभी अब प्राथमिकता ही नहीं बल्कि 100% जितने बिल्डिंग्स की मरम्मती की आवश्यकता है, अनुरक्षण की आवश्यकता है, उन सभी को शामिल करके और 1-1.5-2 वर्षों के दौरान 100% मरम्मति हो जाएगा, कोई भवन नहीं बचेगा, क्योंकि राशि आ गई है, कर्णांकित हो गई है सरकार के द्वारा। दूसरा है कि अभी थानाध्यक्ष को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए एक चल रहा है, उसमें भी सरकार के स्तर से कार्रवाई की गई है, राशि आवंटित की गई है। जितने थाने हैं हमारे राज्य के अंतर्गत करीब 1025 थाना है, 200 ओपी है, तो इन सभी को साल भर के लिए छोटी छोटी जो आवश्यकता रहती है, कहीं शीशा टूट गया, कहीं कोई छोटा सा छिटकिली टूट गया, तो इसके लिए पुलिस निगम की का वाट नहीं जोड़ना है, ये तुरंत खरीदेंगे बाज़ार से, बिल पेमेंट करेंगे और उसको लगा देंगे, तुरंत काम कर देंगे, मतलब 24 घंटे के अंदर। तो इसके लिए प्रत्येक थाना प्रभारी को प्रति वर्ष थाना के साइज़ के हिसाब से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इनको दे दिया जाएगा, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा उसको काम कराएंगे, उसका बिल करेंगे और उसका वो करेंगे। तो थाना को पूरी तरीके से वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है राज्य के सरकार के स्तर से, ताकि उनको किसी दूसरी एजेंसी की वाट नहीं जोड़ना पड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से तुरंत जो छोटी छोटी आवश्यकता है उसको पूरा कर लेंगे। पहले से एक निधि आत्मनिर्भर फंड, जैसे इस थाने को मैंने पूछा 15,000 रुपया इनको आया हुआ है, 15,000 खर्च कर लेंगे तो फिर उसमें 15,000 जैसे ही ख़त्म करेंगे इनको मिल जाएगा। तो राशि छोटी सी है और उससे बहुत सारे काम करने हैं, उसमें 30-35 आइटम है जिस पर ये खर्च कर सकते हैं, साफ़ सफाई भी उसमें शामिल है, बिजली का बल्ब खरीदना है उससे खरीद सकते हैं, बहुत सारे काम है, तो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए सोचा गया कि आत्मनिर्भर फंड के अलावे आत्मनिर्भर फंड रहे, जैसे लाश, कोई लावारिस लाश मिल गया उसको लेके आना है, तो उसके लिए अलग से इनको निधि नहीं, आत्मनिर्भर फंड से खर्च कर सकते, बहुत सारे आइटम हैं। तो ये बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से प्रति वर्ष थाना प्रभारी को सशक्त बनाने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपया इनके अकाउंट में अभी शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा, महीना 2 महीना के अंदर शुरू हो जाएगा, इनके खाता में पैसा आ जाएगा। तो उससे ये छोटा छोटा काम जो है वो अपने स्तर से करा सकते हैं, और जो बड़ा काम है वो बिहार पुलिस निर्माण निगम कराएगा। बृहत मरम्मती है, पूरा टाइल्स चेंज करना है, छत लीकेज हो रहा है उस पर वाटर प्रूफिंग कराना है, और भी दरवाजे पूरे बदलने हैं। तो इस तरह का जो मेजर रिपेयर्स का काम है वो बिल्डिंग कॉरपोरेशन कराएगा, किंतु छोटी मोटी मरम्मती थानाध्यक्ष स्वयं कराएंगे। और साफ़ सफाई के लिए, जैसे आप बाथरूम अभी हम देखें गंदा है, कचरा है, उस पर साफ़ नहीं हो रहा है, तो मान लिया कि यदि 5-7 हज़ार 10 हज़ार महीना किसी को दे करके 60-70 हज़ार सालाना दे करके, और यदि बाथरूम वगैरह का हर प्रतिदिन 2 दिन पर आकर के साफ़ कर देता है, फिनाइल विनाइल डाल कर साफ़ कर देता है, तो हाइजीनिक ढंग से वहाँ पे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर काफ़ी विस्तार से चिंतन मंथन हो रहा है राज्य सरकार के स्तर से, और सभी दिशाओं में कारगर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।